अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के लॉज हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हीं लॉज को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट लॉ वी हैव इज एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। पहले हमने पढ़े दो लॉज, क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम जानते हैं कि उसमें थ्री नंबर्स होते हैं। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। all ABC, for all ABC belongs to real numbers, we have the law. What the law says is A plus B plus C is equals to A plus B plus C. अभी मैंने एक जनरली तीन नंबर्स को ऐड कर दिया। लॉ हमारे पास एसोसिएटिव ये होता है कि हमारे पास अगर हम ब्रैकेट्स चेंज कर दें, मतलब एडिशन का ऑर्डर चेंज कर दें, कि पहले किसी भी दो नंबर्स को ऐड करके उसमें तीसरे को ऐड कर लें, तो हमारे पास जो है द आंसर रिमेन्स सेम। तो हमारे पास जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन डजंट इफेक्ट द आंसर। सिमिलरली वी हैव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा क्या होती है? रियल नंबर्स के केस में हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल। डेफिनेशन प्रॉपर्टी लिखते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हर ए तमाम नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक ऐसा नंबर है जीरो जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में से, सच डैट, क्या कह रहे हैं? सच डैट जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। अगेन द आंसर रिमेन्स सेम, कि हम उस नंबर को जब एड अप करते हैं किसी भी रियल नंबर के अंदर, तो हमारे पास द आंसर रिमेन सेम। तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। दिस इज व्हाट वी कॉल द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? एक ऐसा नंबर है, लेट्स सपोज वी ऐड 1000। तो 1000 में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं, द आंसर रिमेन्स 1000। डजंट इफेक्ट, जीरो डज नॉट इफेक्ट इट। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली हमारे पास क्या है? फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगेन मैं उसी तरह लिखूंगी ए बी सी, जैसे मैंने वो लिखा। सिमिलरली इसमें भी अगर हम ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करते हैं, देन द आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम। This is what we call associative law under multiplication. And next we have multiplicative identity. Multiplicative identity हमारे पास similarly additive identity की तरह ही है, कि additive identity में ऐड कर रहे थे, ऐड करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। multiplicative identity में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। Then like for all a belongs to real numbers, we have 1 belongs to real numbers such that a multiply 1 is equals to 1 multiply a is equals to a. That's mean कि अगर अगेन हम 1000 की एग्जांपल लें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, then we get the same answer 1000. Then 1 doesn't affect the answer. तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो गई? 0, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो गई? 1. We are moving towards some more other laws that are commutative law for addition, commutative law for multiplication and multiplicative inverse law. What these laws says? क्या है हमारे पास? सबसे पहले है commutative law for addition. कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन में हमारे पास, क्योंकि हमें कम्यूटेटिव लॉ का पता है, कि कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास जैसे एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स पे वो बेस करता है, इसी तरह जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है वो 2 नंबर्स पे बेस करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है? फॉर ऑल ए एंड बी, 2 नंबर्स belongs to real number, 2 number that belongs to are real numbers, we have what we have is a plus b is equals to b plus a. मतलब कि इनको ऐड करने का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, then the answer still remains the same. This is called the commutative law for addition. Similarly, we have commutative law for multiplication as for all a and b belongs to real numbers,
for all a b belongs to real numbers, we have a dot b is equals to b dot ab is equals to ba. That is what we call the commutative law for multiplication or under multiplication. ये तो हमारे पास सिंपली वही पुरानी प्रीवियस चीजें जो हमने डिस्कस कर ली और हमारे पास ये क्लैरिटी थी. नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हाट दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था पहले भी कि एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं देन द आंसर रिमेन्स कम एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. दो नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया and the answer is multiplicative identity, that is 1. आंसर हमारे पास क्या आया? आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आए तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो फॉर इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या हमारे पास अभी भी हमारे पास सारा का सारा केसेस जो है वो रियल नंबर्स का ही है. A belongs to real number. लेकिन यहाँ पे एक और बात कंसिडरेशन में है कि यहाँ पे जो A है उसके लिए जरूरी है कि वो नॉट इक्वल्स टू हो जीरो, क्योंकि जीरो के लिए तो हम फाइंड नहीं कर सकते ना आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स और जो भी. तो हमारे पास क्या है? फॉर ऑल A नॉट मतलब कि नॉन जीरो A के लिए A belongs to real numbers, we have A of inverse. B बिलोंग करेगा रियल नंबर्स से. तो ए इनवर्स का क्या मतलब है कि ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई वन आइडेंटिटी. कि जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द आंसर 1, दैट इज द आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल वी हैव 5, देन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज 1 by 5 is equals to 1. 5 cancelled by 5 and we get the answer 1. This is the example or this is the definition of multiplicative inverse. So the next property we are going to explore is multiplication addition law. पहले हमने मल्टीप्लिकेशन के लॉस पढ़े, फिर एडिशन के लॉस पढ़े. अब इन दोनों के कंबाइन लॉस क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को कंबाइन करके जब देखते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. फॉर ऑल सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वी हैव ए बी प्लस सी is equals to AB plus AC, and similarly we have it like this too, A plus B और C बाहर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, दोनों कंबाइन है. यहाँ पे बाहर मल्टीप्लिकेशन है और अंदर एडिशन है. देन वी हैव AC plus BC. इस प्रॉपर्टी को एक अलग से नाम दिया जाता है और इसका एक सेपरेट नेम है. जब हमारे पास ए बाहर हो मतलब कि लेफ्ट साइड पे नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेफ्ट ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. जब लेफ्ट साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और ब्रैकेट में दो नंबर्स ऐड हो रहे हो देन वी कैन से इट एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट साइड पे है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सिंपली ये दोनों प्रॉपर्टीज इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं एट मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन. सो स्टार्ट मूविंग टू द अदर प्रॉपर्टीज. अब ये सारा जो हमारा लेक्चर है आज का ये प्रॉपर्टीज पे बेस कर रहा है क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज एक साथ क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, इसलिए पहले हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. रिफ्लेक्सिव, क्या वर्ड है? रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वी हैव ए इज इक्वल्स टू ए. क्या मतलब है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? रिफ्लेक्स कर रहे होंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे या एक दूसरे को इमेज हमारे पास आंसर आएगा. सिमेट्रिक. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक का वर्ड है हमारे पास कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हो ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स
दिस प्रॉपर्टी सेज दैट a is equals to b या we say that b is equals to a। जब हम इसको हमारे पास जो आंसर हैं वो इस तरह से इक्वेट हो जाएंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव में हमारे पास सी नंबर आ जाते हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वी हैव a is equals to b or b is equals to c, then we say that a is equals to c। ये इसको हम रीड करते हैं एज और a is equals to b और b is equals to c। जब हमारे पास a बराबर है b के और b बराबर है c के हो एंड ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, देन वी कैन से दैट कि इनके जो एजेस हैं ये हमारे पास क्या है, सेम है। दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग टू द अदर दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फॉर ऑल a b c belongs to real numbers we have this property as a is equals to b and a plus c is equals to b plus c or c plus a is equals to b plus c। क्या है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी कि a और b एक दूसरे के बराबर अगर हैं देन वी कैन से दैट a plus c is equals to b plus c एंड b प्लस c प्लस a इज इक्वल्स टू b प्लस c। क्या मतलब कि a और b तो इक्वल है, अगर हम इसमें कोई भी एक नंबर ऐड करते हैं, सेम नंबर ऐड करते हैं, देन द आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव भी सिमिलर वे में है हमारे पास कि a इक्वल्स टू b अगर है देन वी से इट एज ac इज इक्वल्स टू bc और ca इज इक्वल्स टू cb। मतलब कि ये a और b तो एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर हम इन दोनों को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं देन स्टिल द आंसर रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 इज इक्वल्स टू 3। अब अगर हम इन दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव द आंसर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ देन वी हैव द सेम आंसर। Okay, next is cancellation property with respect to addition। cancellation property हमारे पास क्या है, for all a b c belongs to real numbers we have a plus c is equals to b plus c। अगर a plus c बराबर है b plus c के then we can say that a is equals to b। रिवर्स है, देखें जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने क्या कहा था कि a is equals to b है। जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या कहा था, a और b बराबर हैं, देन हम ये वाला स्टेप कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर उनमें ऐड करते हैं तो आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसके ऑपोजिट है कि अगर हमारे पास a प्लस c दोनों के दोनों साइड्स पे एक सेम नंबर ऐड करने से अगर आंसर सेम आ रहा है देन वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू b। सिमिलरली फॉर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर है देन वी कैन से दैट and if AC is equals to BC then A is equals to B। और क्या यहाँ पे C नॉट इक्वल्स टू 0, C के लिए कंडीशन है कि C 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर C 0 हो जाएगा तो वो तो सारे नंबर्स को 0 कर देगा, तो उसके फिर तो हमारे पास जो है ना A और B की कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, अभी तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी अब हम जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे हमें इसकी समझ नहीं आएगी। सबसे पहले क्या है, इन द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन लेटर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर। क्या अगर यहाँ पे एक्स वाई जी ए बी सी अगर यूज हो रहे हैं देन तो इन सब का मतलब क्या है कि ये सब जो इनकी जो वैल्यूज हैं वो रियल हैं। तब सबसे पहले हमारे पास है 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। वी कैन से इट एज a + b इज इक्वल टू b + a। तो हमने अभी अभी ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसकी। कौन सी कम्यूटेटिव है, सेंटर में साइन कौन सा है, एडिशन का, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, क्या किया हमने, देखा इसको, फिर हमें पता चला कि ये देखें ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम आ रहा है, देन वी से इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर व्हाट, द सेंटर साइन विल टेल अस अबाउट द साइन, so this is the commutative property with respect to addition. Now moving to the other question, focus on the question like a plus b plus c is equals to a plus b plus c। तो क्या हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है
कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। जब हमारे पास 3 नंबर्स थे और उनको हमने ऐड किया था और हमें तो पहले किसी को भी एक को ऐड करके, दो को ऐड करके तीसरे में करें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। अगेन यहाँ पे प्लस का साइन है, देन दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ फोकस ऑन द थर्ड क्वेश्चन देयर, बट it is same like that, a plus b plus c is equals to a plus b plus c. Again this is the associative property with respect to addition. Now the next one is 100 plus 0 is equals to 100 के 100 में अगर 0 को ऐड कर रहे हैं then the answer still remains the same, then 0 what, 0 is the additive identity। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमने यहाँ पे एक एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किया उसमें, then we have the same answer, additive identity। Similarly we have here is 1 कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें then the answer still remains 100। So this is the multiplicative आइडेंटिटी। वन हमने क्या कहा था, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द सेम आंसर। व्हाट वी हैव हियर इज 4.1 प्लस इंटू माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। क्या कहा था हमने पीछे, a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, मतलब के नंबर और उसका ऑपोजिट साइन के साथ अगर उसको करते हैं ऐड, देन व्हाट इट इज एडिटिव इनवर्स। Additive inverse. Similarly we have here is again an additive inverse। ये similar example ये इस पे satisfy हो रही है, additive inverse। square root 5 and square root 5 multiplied by square root 2। तो अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, और अगेन ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन व्हाट इट इज कम्यूटेटिव property with respect to multiplication। अब मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली वी हैव हियर इज लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का साइन भी हो सकता है। तो ए बी माइनस ए सी, व्हाट वी हैव हियर इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, distributive property। Now see the next one here, right side पे number multiply हो रहा है, then it is the right distributive property, right distributive property। 4 multiply 5 multiply 8, 4 multiply 5 multiply 8, but it is for a into bc is equals to ab into c। This is what simply we call it as associative property with respect to what, with respect to multiplication, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन अंडर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देन लास्ट वन इज अगेन लेफ्ट साइड से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए अंदर उसने नंबर इंक्रीज कर दिए, जरूरी नहीं कि दो ही हों डिजिट्स, दो ही नंबर्स एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड